अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली एक और अवार्ड से महरूम हो गए, बल्कि महरूम कर दिए गए, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, चूँकि हम स्टाइल अवार्ड्स को लोगों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। इन स्टाइल अवार्ड्स में ना स्टाइल देखा गया, ना एक्टिंग देखी गई, ना पॉपुलैरिटी देखी गई, और बस अवार्ड दे दिया गया। किस बुनियाद पर दिया गया, कैसे दिया गया, सब लोग इस पर हैरान हैं। पहले लोगों को गुस्सा था कि जो मोस्ट स्टाइलिश पॉपुलर एक्टर फीमेल कैटेगरी है, उसमें यमुना ज़ैदी को नॉमिनेट नहीं किया गया। लेकिन एक तसल्ली थी लोगों को कि चलो जो मेल एक्टर्स की नॉमिनेशंस हैं 5, उसमें वहाज अली भी शामिल हैं। लेकिन इन जो 5 नॉमिनेशंस हैं, इसको आप किसी भी तरह से एंगल कर लें, किसी भी तरह से आप इसको रेट कर लें, तो अभी हम 3 इन्हीं 5 एक्टर्स की 3 अलग-अलग जो रेटिंग्स हैं, जो लिस्टिंग है, वो आपके सामने रखते हैं। तो उसमें कहीं भी शहरोज़ सब्ज़वारी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का, शायद वो उस लिस्ट में कहीं भी टॉप पर आ ही नहीं पाते। तो ये लोगों का भी रिएक्शन है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर कहा था कि आपने इस पर बात नहीं की, तो मैंने कहा इस वीडियो में आपसे ज़रा इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो ये मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का अवार्ड था। अगर इस जो 5 एक्टर्स की लिस्ट है, अगर आपको स्टाइलिश एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अगर आप देखें, तो शायद तब भी वहाज अली इस वक्त चूँकि अपने करियर की पीक पर हैं, अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं, तो शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद है वो वहाज अली का ही स्टाइल पसंद हो। और जिस तरह उन्होंने बड़ी स्टाइलिश ड्रेसिंग की तेरे बिन में, और फिर उसके बाद ड्रामा मैं में भी लोगों ने देखा। और चूँकि ये लोगों से इस पर वोट करने को कहा गया था, तो जो सोशल मीडिया पर हम रिएक्शन देख रहे हैं लोगों का, वो तो यही है कि वहाज अली को उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट किया। तो ज़ाहिर है इस स्टाइलिश लिस्ट में भी वहाज अली शायद पहले नंबर पर हों। अब हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट हो सकती है, बाकी नंबर सेकंड से नंबर 4 तक, लेकिन शायद अगर स्टाइलिश एक्टर्स की आप बात करें तो उसमें शायद मुहिब मिर्ज़ा दूसरे नंबर पर हों, शायद हमज़ा सुहेल का उसमें तीसरा नंबर हो, अली रहमान चौथे नंबर पर हों, और शहरोज़ सब्ज़वारी स्टाइलिश एक्टर्स में इन पाँचों में शायद 5वें नंबर पर ही आएँ। फिर अगर आप एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो उसमें तो अनडाउटेडली इस वक्त वहाज अली का कोई मुकाबला नहीं है। एक्टिंग और पॉपुलैरिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो उसमें फिर वहाज अली इस वक्त आपको नंबर 1 ही मिलेंगे। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीसेंट टाइम में अगर आप देखें, तो हमज़ा सुहेल एक नया नाम है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वो ऊपर आएँ, तो शायद वो नंबर 2 पर आप लोगों को इस वक्त रेट होते नज़र आएंगे। अगर आपकी लिस्ट इससे कुछ मुख्तलिफ है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और आप ज़रूर मेरी राय से और मेरी लिस्ट से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और फिर एक्टिंग और पॉपुलैरिटी की ही लिस्ट में अगर हम देखें, तो शायद इसमें जो तीसरा नंबर है वो मुहिब मिर्ज़ा का हो सकता है, चूँकि एक सीजनड एक्टर हैं और एक तवील अरसे से फील्ड में मौजूद हैं, मूवीज़ कर चुके हैं, ड्रामाज़ कर चुके हैं, बड़े डिफरेंट तरह के ड्रामाज़ करते हैं, और ज़ाहिर है इस वक्त बहुत कामयाब एक्टर भी तस्वुर किए जाते हैं। फिर अगर चौथे नंबर पर अगर आप देखें, तो अली रहमान इसमें आएंगे, और फिर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त शहरोज़ सब्ज़वारी 5वें नंबर पर ही मौजूद रहेंगे, चूँकि शायद आपके जहनों में कोई ऐसा ड्रामा नहीं होगा जिसमें शहरोज़ सब्ज़वारी ने अपनी एक्टिंग से लोगों को हैरान कर दिया हो, या बड़ी पसंद आई हो लोगों को उनकी एक्टिंग, या कोई बड़ा ऐसा मरकज़ी किरदार उन्होंने अदा किया हो जिसमें लोगों ने देखा हो और लोग तारीफ़ के बगैर ना रह सके हों। तो शायद मेरे जहन में तो कोई ऐसा भी फ़िलहाल ना रिसेंट पास का कोई ड्रामा आ रहा है, ना थोड़ा पुराना कोई ड्रामा आ रहा है, कोई संजीदा ड्रामा नहीं आ रहा, कोई कॉमेडी ड्रामा भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें शहरोज़ सब्ज़वारी ने अपनी एक्टिंग से या अपने स्टाइल से लोगों को कोई बड़ा हैरान कर दिया हो। तो अब हम टीवी ने किस बुनियाद पर ये फ़ैसला किया है, बहरहाल कुछ नहीं समझ आ रहा। फीमेल जो कैटेगरी थी, उसमें हानिया आमिर को ये अवार्ड दिया गया। लोगों ने कहा चलें सही है, पॉपुलर हैं, ठीक है। उस लिस्ट में ऐसी नॉमिनेशन थी कि लोगों ने उस चीज़ को बर्दाश्त किया कि आपने यमुना ज़ैदी को नहीं नॉमिनेट किया, वरना जब पिछले साल तेरे बिन ऑन एयर हो चुका है, तो इस साल के जितने भी अवार्ड्स होंगे, अब लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वहाज अली या यमुना ज़ैदी के अलावा कोई और बेस्ट मेल एक्टर का या बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड ले सकता हो। तो अब बहरहाल देखते हैं कि अभी बाकी अवार्ड्स इस साल के होने, और उसमें फिर कौन सी नॉमिनेशंस शामिल आती हैं, उसमें फिर क्या इसी तरह की हक तलफ़ी के सिलसिले को दोहराया जाता है, या फिर उसमें कम से कम मेरिट का ख्याल रखा जाता है। तो आपकी क्या राय, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में इससे मुताल्लिक़ आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।